दिल से बुलाए केमिस्ट्री क्लास 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा दोस्त एग्जाम में आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका दोस्त एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन, इसका दोस्त एग्जाम्पल पूछता है। ये जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, यही सबसे ज्यादा बार आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं दोस्त, ये एडिशन रिएक्शन क्या होता है। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है दोस्त कि जब एक पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं और दो सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है तो होने वाले रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, रिएक्शन का नाम है एंटी मार्कोनिकोव। तो एंटी मार्कोनिकोव को प्यार से अंटी का रूल बोलते हैं। तो अंटी कहाँ की है? बिहार की। तो रिएजेंट के रूप में HBr ले लिए, नाम है पारो। तो यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में पेरोक्साइड ले लिए, और हस्बेंड का नाम है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन सबस्ट्रेट के रूप में ले लिए। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं दोस्त, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन कैसे। सबसे पहले हम डबल बॉन्ड पर खड़ा हुए हैं। डबल बॉन्ड के राइट साइड पर देखें तो एक कार्बन है और लेफ्ट साइड में दो कार्बन है। तो कार्बन का संख्या बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त, प्रोपीन दिया गया है हमको। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट के रूप में प्रोपीन ही बना देते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड, और ये हो गया हमारा CH2। हम लोग जाने दोस्त कि दिया गया जो हमारा रिएक्शन है वह एडिशन रिएक्शन है। और एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है दोस्त कि एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर दो सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड बना दिए। अब ये जो हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड है दोस्त, अब यहाँ पर देख सकते हैं अंटीन का A है। A का मतलब ये आगे, तो इस ब्रोमो ग्रुप को आगे लगाएंगे। तो अगर इस CH2 में ब्रोमो ग्रुप लग जाएगा हमारा, तो ब्रोमो ग्रुप तो यहाँ पर आ गया। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ये जो हाइड्रोजन है दोस्त, वह हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर। तो CH में अगर एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा हमारा CH2 ग्रुप। तो यहाँ पर लिखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। यहाँ पर देख सकते दोस्त, पेरेंट चेन हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, और ये पेरेंट चेन से बाहर चला गया तो ब्रोमो ग्रुप हमारा ब्रांच में आ गया। तो यूपेक नेम में सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो। तो यहाँ पर हम लिख दिए 1 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिखेंगे। नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिए। तो दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब प्रोपीन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा हमारा दोस्त, वे अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज रिएक्टेड विद hydrogen bromide in the presence of peroxide, then haloalkane is formed। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, पेरेंट चेन हमारा 3 कार्बन का है। तो पेरेंट चेन से बाहर ये CH3 ग्रुप चल गया, तो CH3 ग्रुप को ब्रांच में मिथाइल बोलते हैं। और नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। तो यहाँ पर राइट साइड में डबल बॉन्ड का पोजीशन हमारा 1 है। अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते तो 1 और 2 पोजीशन, 2 पर डबल बॉन्ड है। तो राइट साइड से 1 पोजीशन डबल बॉन्ड का, लेफ्ट साइड से 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। यहाँ पर पेरेंट चल जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो यूपेक नेम में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 मिथाइल ब्रांच का नाम।
3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो, और डबल बॉन्ड के लिए नाम के अंत में ई लिखी। तो दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2-मिथाइल प्रोपीन। अब हम लोग भली बात से जानते हैं दोस्त कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ये जो ब्रोमाइड ग्रुप है उसको आगे लगाना, तो यहाँ पर ब्रोमाइड ग्रुप को लगा दिया आगे। इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, यहाँ पर दोस्त इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। ये हो गया हमारा पहला मिथाइल ग्रुप और ये हो गया हमारा दूसरा मिथाइल ग्रुप। फिर देख सकते हैं दोस्त यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बच जाएगा सिग्मा बॉन्ड और CH2। तो यहाँ पर लिख दिए हम सिग्मा बॉन्ड और CH2। और हम लोग जानते हैं कि एक पाई बॉन्ड को जोड़ने पर 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ लिख दिया और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ। अब इस ब्रोमो ग्रुप को लगाना आगे, तो CH2 ग्रुप पर अगर ब्रोमो ग्रुप आ गया और ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा, तो यहाँ पर दोस्त हाइड्रोजन आ गया। तो कार्बन में अगर हाइड्रोजन आ जाए तो बन जाएगा CH, तो यहाँ पर हम लिख दिए तो CH। यहाँ पर पेरेंट चेन हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। अब देखिए दोस्त नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। तो यहाँ पर 1 पर ब्रांच है, इधर से 1 2 पर ब्रांच है, इसलिए नंबरिंग राइट टू लेफ्ट की है। अब ब्रांच का नाम हम लोग अल्फाबेटिकली लिखते हैं, तो ब्रोमो का बी और मिथाइल का एम। तो ABCD में ब्रोमो का बी पहले आता है, उसके बाद मिथाइल का एम आता है। तो सबसे पहले हम लोग 1 ब्रोमो लिखेंगे, फिर 2 मिथाइल लिखेंगे। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रो। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे। नंबर अल्फाबेट है हाइफन 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 लिखिए। तो दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है उसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब 2 मिथाइल प्रोपीन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन बनता है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन के अनुसार। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल HB में एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कह सकते।